हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज है 25 ऑफ अप्रैल 2021 और आज के इस प्यारे से करंट अफेयर सेशन में आपका वेलकम है। चलिए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर सेशन। लेकिन याद रखना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हर सेशन होता है। कंप्लीट वॉच करें हर वीडियो को विदाउट मिस करें और नए लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन हिट कर लें, जिससे कि आपको इस चैनल का निश्चित ही लाभ हो। और मेरी खुशी के लिए लाइक शेयर कमेंट भी कर दें, जिससे कि कम से कम मुझे पढ़ाने के बाद आपको खुशी महसूस हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 24 अप्रैल को कौन सा महत्वपूर्ण दिवस मनाया गया है? तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। और इसको एक नाम से और जाना जाता है, स्थानीय सरकार। क्या? राष्ट्रीय स्थानीय सरकार दिवस। दो नाम से जाना जाता है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस और राष्ट्रीय स्थानीय सरकार दिवस। याद रखना, ये स्थानीय सरकार राज्य दिवस। क्या कहेंगे? स्थानीय सरकार राज्य दिवस। तो स्थानीय सरकार राज्य दिवस और राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, याद रखना दोनों नाम, स्थानीय सरकार राज्य दिवस और राष्ट्रीय पंचायती राज्य दिवस। ये कब मनाया गया है? 24 अप्रैल को। देखिए, हमारे यहाँ 73वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा लागू किया गया था राष्ट्रीय पंचायती राज्य भारत में। 73वां 74वां संवैधानिक संशोधन हुआ था 1992 में, 1992 में। वैसे तो बहुत सारी समिति आई थी, लेकिन जो सुझाव माने गए थे वो माने गए थे बलवंत राय मेहता समिति के। बलवंत राय मेहता समिति का सुझाव था कि त्रिस्तरीय पंचायत हो। क्या सुझाव था? त्रिस्तरीय पंचायत हो, ज़िला स्तरीय, ब्लॉक स्तर यानी ज़िला स्तर पंचायत, ब्लॉक स्तर पंचायत और ग्राम स्तर पंचायत। ये त्रिस्तरीय पंचायत का सुझाव माना गया बलवंत राय मेहता समिति। इस वजह से और भी बहुत आई हैं, अशोक मेहता और वगैरह वगैरह बताऊंगी। तो लेकिन माना किसका गया? बलवंत राय मेहता। पूछा इसी को जाएगा। तो 1992 में 73वें संवैधानिक संशोधन के तहत ये शामिल किया गया पंचायती राज, राष्ट्रीय पंचायती राज 24 अप्रैल को। और तभी से 24 अप्रैल को मनाया जा रहा है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस या स्थानीय राज्य दिवस, स्थानीय सरकार राज्य दिवस। क्या? स्थानीय सरकार राज्य दिवस। अच्छा, अब एक और इम्पोर्टेंट डे मनाया गया, पशु प्रयोगशाला दिवस। क्या मनाया गया? विश्व पशु प्रयोगशाला दिवस, वर्ल्ड डे फॉर एनिमल इन लैबोरेटरीज। ये मनाया गया। एक और मनाया गया है, क्या? पशु चिकित्सा दिवस, यानी कि क्या मनाया गया था? विश्व पशु चिकित्सा दिवस, विश्व पशु चिकित्सा दिवस, यानी कि वर्ल्ड वेटेनरी डे, वर्ल्ड वेटेनरी डे। ये दोनों डेज भी मनाए गए हैं 24 अप्रैल को। कब मनाए गए हैं? 24 अप्रैल को। वर्ल्ड वेटेनरी डे, वर्ल्ड डे फॉर एनिमल इन लैबोरेटरी 24 अप्रैल को, और राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस या स्थानीय सरकार राज्य दिवस। ये तीनों इम्पॉर्टेंट डे मनाए गए हैं 24 अप्रैल। और एक एक चीज़ इम्पॉर्टेंट बता रही हूँ। अब आगे सुनिए। इसी में दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है जी, हाल ही में अभी यूनाइटेड नेशन अंग्रेज़ी भाषा दिवस कब मनाया गया है? यूनाइटेड नेशन इंग्लिश लैंग्वेज डे। क्या? यूनाइटेड नेशन इंग्लिश लैंग्वेज डे कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 23 अप्रैल को। क्या? 23 अप्रैल को मनाया गया है यूनाइटेड नेशन अंग्रेज़ी भाषा दिवस। अब ये क्यों मनाया गया है? तो विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ था
23 अप्रैल को, और 23 अप्रैल को मनाया गया है, 23 अप्रैल को क्या, यूनाइटेड नेशन इंग्लिश लैंग्वेज डे। याद रखिएगा, तो 23 अप्रैल। अभी जो बताए हैं वो 24 अप्रैल के डेज बताए हैं, अभी 23 अप्रैल की बात बता रही हूँ। क्या 23 अप्रैल को मनाया गया है। कान खोल के सुनिए, दोनों कान और दिमाग खुला रखिए मेरी तरफ। 23 अप्रैल को मनाया गया है यूनाइटेड नेशन इंग्लिश लैंग्वेज डे। क्यों मनाया गया है? कि विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ था। आज से चलिए, जन्म हुआ था 23 अप्रैल को, और जो पुण्यतिथि हुई थी, जो मृत्यु हुई थी, इनकी डेथ हुई थी, वो भी 23 अप्रैल को, यानी पुण्यतिथि और जन्म दिवस, इनका डेथ डे और इनका बर्थडे होता है 23 अप्रैल को। और इस बार जो मनाई गई है 23 अप्रैल को, वो इनकी 405वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। 405th, कौन सी? 405th पुण्यतिथि मनाई गई है 23 अप्रैल को। जन्म दिवस भी 23 अप्रैल को मनाया गया है, इसीलिए तो ये विलियम शेक्सपियर, इनका नाम किसने नहीं सुना, दुनिया जानती है। एक तो पता नहीं क्यों सांस, आजकल माहौल ऐसा हो गया है, सांस अजीब सा ऐसा लगने लगता है जैसे कि अभी दम निकल जाएगा, एकदम से घुटने लगता है, अजीब सी घुटन सी हो जाती है। 1 सेकंड के लिए ऐसा लगेगा कभी कभी पूरा एनवायरनमेंट में, और ये सबको फील हो रहा है, सारे लोगों को। तो खैर, विलियम शेक्सपियर का जन्म जो 23 अप्रैल, और विलियम शेक्सपियर की पुण्यतिथि 23 अप्रैल को मनाई जाती है। दोनों सेम 23 को। कौन नहीं जानता विलियम शेक्सपियर का नाम, दुनिया जानती है, याद रखना। अच्छा, ये तो बात हो गई अंग्रेजी यूनाइटेड नेशन इंग्लिश डे की। अब क्वेश्चन है कि यूनाइटेड नेशन स्पेनिश डे कब मनाया गया है? यूनाइटेड नेशन स्पेनिश डे, तो यूनाइटेड नेशन स्पेनिश भाषा दिवस मनाया गया है 23 अप्रैल को। यूनाइटेड नेशन स्पेनिश भाषा दिवस कब मनाया? 23 अप्रैल को। अब क्यों मनाया गया है यूनाइटेड नेशन स्पेनिश भाषा दिवस 23 अप्रैल को? तो एक स्पेन में मनाया जाता है हिस्पैनिक डे, हिस्पैनिक दिवस। क्या मनाया जाता है स्पेन में? हिस्पैनिक दिवस। अब हिस्पैनिक दिवस जो मनाया जाता है उसका मतलब है हिस्पैनिक का, कि मतलब स्पेन, हैप्पी स्पेन और प्रोग्रेसिव स्पेन, इसके लिए मनाया जाता है हिस्पैनिक डे। और हिस्पैनिक डे कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को। इसीलिए जो हिस्पैनिक डे क्योंकि 23 अप्रैल को मनाया जाता है, इसीलिए यूनाइटेड नेशन स्पेनिश डे भी मनाया जाता है 23 अप्रैल को। ठीक है, 23 अप्रैल को। क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे 23 अप्रैल को मनाया गया है? हाल ही में कौन सा मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे 23 अप्रैल को मनाया गया है? तो वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे हर साल 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब हर बार जो है एक बुक्स कैपिटल डिक्लेयर किया जाता है जो है 23 अप्रैल को, और वो 22 अप्रैल तक रहता है। फिर 23 अप्रैल को अगेन दोबारा एक बुक्स कैपिटल डिक्लेयर किया जाता है। तो इस बार जो वर्ल्ड बुक कैपिटल बनी है, कौन बनी है वर्ल्ड बुक कैपिटल? तो बनी है टिवेशी। कौन बनी है? टिवेशी बनी है, जॉर्जिया का एक शहर है टिवेशी। और टिवेशी जो है ये बनी है इस बार की वर्ल्ड बुक्स कैपिटल। तो वर्ल्ड बुक्स एंड कॉपीराइट डे भी 23 अप्रैल को मनाया जाता है। 6 इम्पॉर्टेंट डे बताए हैं मैंने आपको, 24 to 23 6 इम्पॉर्टेंट डेज बताएं। ठीक है, याद रखना। अब ये जो वर्ल्ड बुक्स एंड कॉपीराइट डे है, इसको कौन मनाता है? तो यूनेस्को। कौन मनाता है? यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एजुकेशनल है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन।
यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल, सॉरी हाँ ठीक है, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये बात है। एक मिनट, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई बोलने में। ये जो है कल्चर में एल लगाएंगे, कल्चरल है, ठीक है, लेकिन एजुकेशन में एल नहीं लगाना है, एजुकेशनल नहीं है, एजुकेशन। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को का हेडक्वार्टर नवंबर 1946 में स्थापना हुई थी यूनेस्को की। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है और यूनेस्को के जो हेड हैं वो कौन है? ऑड्रे ओजोले, ऑड्रे ओजोले। और इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। पेरिस में तो पूछिए मत। और इम्पॉर्टेंट चीज़ों का भी हेडक्वार्टर है, IEA का है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का, FATF का है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का, और एक है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, हाँ रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। किसका है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। तो इनका भी हेडक्वार्टर है पेरिस में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट था फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने ये सारे इम्पॉर्टेंट डेज आपके लिए रखे हैं 23-24 अप्रैल के। क्वेश्चन है हाल ही में अभी फरीद साबरी का निधन हो गया। ये कौन थे? फरीद साबरी। तो ये कव्वाल थे। ये साबरी ब्रदर्स का नाम सुना होगा आपने। साबरी ब्रदर्स बहुत फेमस थे, बहुत मशहूर कव्वाली के मामले में। अमीन साबरी और फरीद साबरी, अमीन साबरी फरीद साबरी, इन दोनों की जोड़ी थी और अभी फरीद साबरी का निधन हो गया, डेथ हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है HDFC बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अतनु चक्रवर्ती अतनु चक्रवर्ती ये बने हैं HDFC बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष। और वैसे चेयरपर्सन कौन है? शशिधर जगदीशन। 1994 में स्थापना, मुंबई में हेडक्वार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो छोड़िए बकवास, मुझे नहीं सही लगा ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट नहीं लगा। बेल्ट रोड समझौता है, ये चीन विक्टोरिया राज्य के बीच में था, ऑस्ट्रेलिया ने रद्द कर दिया, इसको छोड़िए बेकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना, कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना ये किसने शुरू की है? तो ये शुरू की है अभी मध्य प्रदेश ने शुरू की है। शिवराज सिंह चौहान चीफ में, हाँ पहले सुन लीजिए। 1 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और जो सहायिका हैं, जो यानी हेल्पर्स हैं, हेल्पर्स लेडी, उनको लाभ देने के लिए कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना, ठीक है, ये MP ने शुरू की है। शिवराज सिंह चौहान चीफ मिनिस्टर हैं और ये जो है शिवराजपुर बीच को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है, द्वारका गुजरात में है। और यूनेस्को ने दिया है ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट। आनंदीबेन पटेल गवर्नर हैं और भोपाल कैपिटल है और भोजताल फेमस है। बांधवगढ़, माधव, कान्हा, पेंच, पन्ना, संजय, सतपुड़ा ये नेशनल पार्क्स हैं। और बाकी योजनाएं सारी आप रिवाइज कर लीजिएगा। थोड़ा ज़्यादा नहीं बोला जा रहा है मुझसे क्योंकि थोड़ा खांसी हो रही है, तो कई दिन से तो तबीयत ठीक नहीं है थोड़ी, तो इसलिए वो रिवाइज कर लीजिएगा। क्वेश्चन है, हाल ही में नेस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन कौन बनी है? तो रेखा मेनन। ये जो नेस्कॉम की पहली लेडी चेयरपर्सन बनी है रेखा मेनन। नेस्कॉम का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी, ये इसकी फुल फॉर्म है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए दान लेने वाली राज्य सरकार ने, जिसने सबके साथ सार्वजनिक तौर पर नाम साझा किए हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए दान लेकर सार्वजनिक तौर पर नाम साझा करने वाली राज्य सरकार कौन बनी है? तो झारखंड राज्य सरकार।
झारखंड ने इलेक्टोरल बॉन्ड के ज़रिए डोनेशन लिया और सार्वजनिक तौर पर नाम भी साझा किए। ये ऐसी पार्टी बनी है, पहले माफ़ कीजिए मैंने राज्य सरकार का, ये ऐसी पार्टी कौन बनी है, तो ये झारखंड की पार्टी बनी है मुक्ति मोर्चा, झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से। वो थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है ना, इसीलिए क्वेश्चन ऐसे ले लिया, बस ले ही लिया मैंने, मगर ज़्यादा बोला नहीं जा रहा आज। तो ये है कि सबके साथ नाम साझा करने वाली इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए दान लेकर सार्वजनिक तौर पर कौन सी पार्टी बनी है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा। ठीक है, याद रखना। डलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है झारखंड में, और हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, और कौन सी और भी कई हैं, और जो है एक है बेतला नेशनल पार्क, ये भी है, और एक यहाँ पर देवधर में एयरपोर्ट बन रहा है, और जो है एक यहाँ मेला लगता है श्रावणी मेला। और झारखंड के बहुत सारे फैक्ट्स बताए मैंने, प्लीज़ आप रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक हथियार संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, तो GC मुर्मू, कृष्ण चंद्र मुर्मू को, इनका नाम मैंने आपको बताया है। और ये बाहरी तौर पर अभी लेखा परीक्षक अपॉइंट हुए हैं रासायनिक हथियार वेपन के, रासायनिक हथियार संगठन के, याद रखना। ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी भारत, फ्रांस और किस देश के बीच नौसेना अभ्यास वरुण का आयोजन हुआ है। हाल ही में अभी भारत, फ्रांस और किस देश के बीच नौसेना अभ्यास वरुण का आयोजन, यानी एक्सरसाइज है, ये डिफेंस एक्सरसाइज। तो ये वरुण UAE के बीच, ठीक है, इंडिया, फ्रांस और UAE 3 देशों के बीच होता है ये वरुण डिफेंस एक्सरसाइज। इसी का भी प्रैक्टिस यानी का आयोजन होगा। ठीक है, हर साल आयोजन होता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुमित्रा भावे का निधन हो गया, ये किस फिल्म क्षेत्र से संबंधित थी, तो ये महाराष्ट्र फिल्म इंडस्ट्री, यानी महाराष्ट्र की जो अपनी फिल्म इंडस्ट्री है उनकी, मराठी फिल्म इंडस्ट्री, उससे संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी ऑफिसेज को बंद करने का निर्णय लिया है, तो उत्तराखंड राज्य सरकार ने। फ्राइडे, सैटरडे, संडे, यानी हफ्ते में 3 दिन, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, तीनों दिन सरकारी दफ्तरों यानी कार्यालयों को बंद रखने का निर्णय लिया है उत्तराखंड राज्य सरकार ने। उत्तराखंड राज्य सरकार इन दिनों अपने तमाम ऑफिसेज को सैनिटाइज करवाएगी। फ्राइडे, सैटरडे, संडे, और इन तीनों दिन बंद रहेंगे। सिर्फ वर्किंग डेज रहेंगे मंडे टू थर्सडे। क्या रहेंगे? मंडे टू थर्सडे। दृष्टि ऐप सटीक जानकारी के लिए कोरोना वायरस की, है ना। और होप पोर्टल बताया बेरोजगार युवाओं के लिए। पहला वन चिकित्सा केंद्र, इंडिया का पहला और सबसे बड़ा वन चिकित्सा केंद्र ये उत्तराखंड में यूके में स्थापित किया गया। पहला भारत का लाइकिन पार्क भी वहीं बना है, स्मृति वन भी बना है। गोल्डन बर्ड विंग भारत की सबसे बड़ी तितली सुनहरे पंखों वाली उत्तराखंड में। और फूलदेही महोत्सव, हरेला पर्व, ये वहीं मनाए जाते हैं उत्तराखंड में। सबसे पुराना भारत का नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट, जिसका पूर्व नाम हेली था, ये भी उत्तराखंड में है। और ठीक है जी। वसीम जाफ़र यहाँ की क्रिकेट टीम के कप्तान हैं उत्तराखंड के। और यहाँ पर ई ग्रंथालय, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ के जितने भी ऑफलाइन ऑनलाइन लाइब्रेरीज़ हैं उनको सबको एक ही जगह ऑनलाइन कनेक्ट कर दिया गया है। ई ग्रंथालय बना है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर कहाँ है? एमपी का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर कहाँ है? तो इंदौर में। इंदौर कोविड केयर सेंटर एमपी का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर है। निष्ठा विद्युत मित्र योजना, जीवन शक्ति, और
जीवन अमृत ये योजना है। बुजुर्गों के लिए संकल्प योजना, बुजुर्गों की सहायता के लिए। और जी दीदी वाहन सेवा, ये प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए। झबुआ में शुरू हुई थी, और बुजुर्गों के लिए जो शुरू हुई थी वो उमरिया डिस्ट्रिक्ट में। और किल कोरोना अभियान, इंतज़ार आपका, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पहल। और प्रवासी श्रमिक आयोग, सबको रोजगार मिलेगा योजना। कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना, श्रम सिद्धि योजना, स्टूडेंट्स के लिए टॉप पेरेंट ऐप, हमारा घर हमारा विद्यालय, ये भी चल रहा है। एमपी पुलिस को अनाउंस किया है, एमपी गवर्नमेंट कौन से पुरस्कार देगी, कर्मवीर पुरस्कार। एमपी पुलिस ने FIR आपके द्वार योजना शुरू की है, FIR आपके द्वार। और एक सुसाइड केसेस बढ़ रहे थे, इसलिए एक पहल शुरू की थी, कौन सी, आसपास हेल्पलाइन पहल, आसपास हेल्पलाइन। रोको टोको अभियान भी यहीं आया था। एक ज़िला एक शिल्प, वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए MP में शुरू हुआ है। तो ये बहुत सारे फैक्ट्स है, मैंने तो रिवाइज करने का कहा था लेकिन फिर भी आपको बता दिया। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में अमित मिस्त्री का निधन हो गया, ये कौन थे, अमित मिस्त्री। अमित मिस्त्री की डेथ हो गई, तो ये कौन थे, ये जो है एक एक्टर थे और गुजराती और हिंदी फिल्मों में काम करते थे, गुजराती हिंदी सिनेमा में। ठीक है, इनकी डेथ हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस राज्य सरकार ने कोविड-19 देखभाल केंद्र हर ज़िले में स्थापित करने की घोषणा की है, तो बिहार राज्य सरकार ने। कोविड-19 देखभाल केंद्र हर ज़िले पर, हर एक 1 डिस्ट्रिक्ट 1 बनेगा, यानी एक ज़िले के लेवल पर एक, हर ज़िले का अपना एक बनेगा कोविड-19 देखभाल केंद्र। और ये स्थापित करने की घोषणा की है बिहार राज्य सरकार ने। चीफ मिनिस्टर सब जानते हैं, राज्यपाल फागू चौहान है। कैपिटल भी सब जानते हैं, वैसे पटना है। वाल्मीकि नेशनल पार्क यहाँ का फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी राष्ट्रीय प्रतिरक्षण सप्ताह कब मनाया गया है, तो 24 अप्रैल को। राष्ट्रीय प्रतिरक्षण सप्ताह, इसको कहते हैं नेशनल इम्यूनिटाइजेशन वीक, यानी ये इम्यूनिटी पावर को बढ़ावा दिया जाए और टीके को लगवाने के प्रति रुझान पैदा किया जाए, इसीलिए राष्ट्रीय इम्यूनिटाइजेशन वीक मनाया जाएगा। नेशनल इम्यूनिटाइजेशन वीक ये 24 अप्रैल से मनाया जा रहा है। ठीक है, 24 से चलेगा ये 29-30 तक, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन को लेकर ऑक्सीजन एक्सप्रेस कहाँ से रवाना हुई है, तो लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन को लेकर ऑक्सीजन एक्सप्रेस ये इंडियन रेलवे ने रवाना की है। याद रखना है, इंडियन रेलवे ने रवाना की है। ये ऑक्सीजन एक्सप्रेस नाम है इसका। लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन को लेके ये चल रही है विशाखापत्तनम से, और कहाँ जा रही है, कहाँ पहुँचेगी, महाराष्ट्र। कहाँ, महाराष्ट्र। तो ये लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन को लेकर ऑक्सीजन एक्सप्रेस रवाना हुई है विशाखापत्तनम से, महाराष्ट्र पहुँचेगी, इंडियन रेलवे की है। किसी भी तरह क्वेश्चन बन जाए तो आंसर दे देना। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी विश्व युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं, कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, ये कहें तो बहुत अच्छा है ना, क्योंकि गोल्ड मेडल ही जीते हैं। वैसे पदक, क्वेश्चन तो पदक में ही आएगा, लेकिन विश्व युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं, तो 7 गोल्ड मेडल जीते हैं। कितने, 7 स्वर्ण पदक जीते हैं इंडिया ने विश्व युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप में। अब ये भी सवाल उठता है कि विश्व युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ है। तो आयोजन हुआ है इसका, फ़ौरन दिमाग में ये क्वेश्चन आ जाता है, पोलैंड में। कहाँ, पोलैंड यूरोप कॉन्टिनेंट का हिस्सा यानी कंट्री है,
और पोलैंड की कैपिटल है वारसा। पोलैंड की करेंसी क्या है? पोलिश जलोटी। और एंड्रेज डूडा यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। एंड्रेज डूडा कौन है? एंड्रेज डूडा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी, और लास्ट क्वेश्चन ले रही हूँ आज का। हाल ही में अभी केंद्र सरकार ने मोबाइल ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्लांट्स को एयरलिफ्ट करवाने का निर्णय कहाँ से लिया है? यानी मोबाइल ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्रों को केंद्र सरकार ने एयरलिफ्ट करवाने का निर्णय, ये है मोबाइल ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र। क्या है? मोबाइल ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र। क्या है? मोबाइल ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र। ठीक है, तो मोबाइल ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्रों का उत्पादन, ये मोबाइल ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्रों का जो एयरलिफ्ट करवाने का डिसीजन लिया है केंद्र सरकार ने, वो किस देश से लिया है? तो जर्मनी से। एयरलिफ्ट करवाएगी सरकार, ठीक है, याद रखना। केंद्र सरकार एयरलिफ्ट करवा के ले रही है। क्या ले रही है? मोबाइल ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र, यानी मोबाइल ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्लांट्स। मोबाइल ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्लांट्स, इनको एयरलिफ्ट करके लेने का डिसीजन लिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। कहाँ से? जर्मनी से। देखिए 23 मोबाइल ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्लांट्स खरीद रही है सेंट्रल गवर्नमेंट। कितने? 23। और हर एक मोबाइल ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र की कैपेसिटी कितनी है? तो इसकी क्षमता है 40 लीटर ऑक्सीजन पर मिनट। 40 लीटर ऑक्सीजन पर मिनट, ये इसकी कैपेसिटी है एक मोबाइल ऑक्सीजन संयंत्र, यानी एक मोबाइल ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र की। और इसी ऐसे ही 40 मोबाइल ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र जर्मनी से एयरलिफ्ट करके ले रही है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आज का सेशन। कैसा लगा? ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए, बी हैप्पी, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।